कह रहे हैं कि बहुत ही बहादुरी वाला बजट है, आगे बढ़ाने वाला बजट है, और वहीं दूसरी ओर विपक्ष कह रहा है कि इस बजट में कुछ खास नहीं है। ये तरह तरह की बातें जरूर हो रही हैं, लेकिन आपको हम ये बता रहे हैं कि जो बजट है वो पेश हो चुका है और इस बजट को लेकर के प्रतिक्रियाएं जो हैं वो आ रही हैं, जो सुनी जा रही हैं। बड़े खबर आपको बता रहे हैं, बजट की कई बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं, जिसमें से कैंसर की 17 दवाइयों से कस्टम ड्यूटी हटाई गई है, 3 आयुर्वेदिक एम्स बनाए जाएंगे, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, नया इनकम टैक्स एक्ट आ रहा है जिसे बड़े रिफॉर्म के तौर पर देखा जा रहा है, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा हुई है जिसे बड़े स्तर पर देखा जा रहा है, 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले टीयर 2 और टीयर 3 शहरों के विकास के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया गया है। और एक नई बात जो इस बार आई है, कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जाएंगी देश में, यह भी ऐलान हुआ है। कॉलेज में और स्कूलों में लगभग 15 हजार स्कूलों में और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स भी बनाई जाएंगी। यह एक नया ऐलान इस बार हुआ है। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि जो नए ऐलान कर दिए गए हैं बजट में, और उसको लेकर के हम आपको जानकारी दे रहे हैं। और हमारे साथ हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री और वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता कैप्टन अभिमन्यु जुड़ गए हैं। कैप्टन अभिमन्यु जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। जी सर, ये बजट आप किस तरह से देखते हैं? आप प्रदेश के वित्त मंत्री रहे हैं, देश का बजट आज पेश हुआ है, किस तरह की दशा और दिशा दिखाने वाला बजट है ये? आज भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी के 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर के एक बहुत ही बड़ा मील का पत्थर बजट श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने प्रस्तुत किया है। मैं इसको ये कहूं कि ये बोल्ड, बैलेंस और ब्यूटीफुल बजट है। और ये बजट केवल एक साल के, आने वाले एक साल का लेखा जोखा, खाता बही का एक वो डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि ये भारत के भविष्य की नींव रखने वाला एक प्रकार का बजट है कि वर्तमान समय में दुनिया में जिस प्रकार का जो ट्रेड इम्बैलेंसेस हो रखे हैं और ट्रेड में जिस प्रकार की टर्बुलेंस हो रखी है और नए अंतर्राष्ट्रीय, नया वर्ल्ड ऑर्डर जो दुनिया में इमर्ज हो रहा है, उसमें आवश्यकता है कि हर देश अपने आप में आत्मनिर्भर हो। और भारत में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसे विशेष कार्य पिछले 10 साल में किए हैं, जैसे कि हम नेट मोबाइल फोन के इंपोर्टर्स हुआ करते थे, अब हम 2 लाख करोड़ रुपए के करीब का मोबाइल फोन का एक्सपोर्ट करते हैं। हम खिलौनों में इंपोर्टर होते थे, अब हम एक्सपोर्ट करते हैं। हम जूतों में इंपोर्टर होते थे, अब हम एक्सपोर्ट करते हैं। इसी तरह से जो अब ऐसे सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करके जो आने वाले समय में दुनिया में अपॉर्चुनिटी सेक्टर्स हैं, तो चाहे वो अब हमारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट का हो, चाहे वो हमारा रेयर अर्थ मिनरल्स की आत्मनिर्भरता का हो, चाहे डिफेंस प्रोडक्शन की आत्मनिर्भरता का हो, चाहे केमिकल सेक्टर की आत्मनिर्भरता का हो, वही साथ साथ जो हमारी ईयू के साथ में जो ट्रेड डील साइन हुई है, उसमें बहुत बड़े स्तर पर गारमेंट और टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट की संभावनाओं को देखते हुए वहां बजट के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन गारमेंट और टेक्सटाइल सेक्टर को दिया गया है जी। ऐसे ही विदेशों के अंदर भारत के नर्सिंग सेक्टर और जो हमारे मेडिकल सर्विसेज सेक्टर और जो केयर गिवर्स हैं, उनकी मांग को देखते हुए बहुत बड़े स्तर पर स्किल डेवलपमेंट में, मेडिकल और हेल्थ सेक्टर के स्किल डेवलपमेंट के ऊपर भी इस बजट में बहुत बड़ा एक बूस्ट दिया गया है। मैं समझता हूँ कि बहुत भविष्योन्मुखी ये बजट है और एक एक देश की आवश्यकता को ध्यान में रख करके इन बजट के प्रावधानों को निर्मला जी ने यहाँ प्रस्तुत किया है। मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ और बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। एक सवाल और आपसे कि इस बजट का हरियाणा के कई जिलों पर भी सीधा फायदा दिखाई दे रहा है, जैसे अंबाला, हिसार, करनाल में हवाई पट्टियां सी प्लेन के लिए डेवलप होंगी, गुरुग्राम, फरीदाबाद में पुर्जे बनाने वाले एमएसएमई स्थापित होंगे, पंचकुला फार्मा हब के लिए डेवलप होगा और खरखोदा और मानेसर में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप को बढ़ावा मिलेगा।
जी निश्चित तौर पर, और मैं यहाँ ये भी मेंशन करना चाहूंगा कि जो हमारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स को टूरिज्म हब के तौर पर डेवलपमेंट करने की दिशा में हमने बार बार केंद्र सरकार से इस विषय में हमने प्रार्थना की थी। और मुझे आज बहुत खुशी है कि हरियाणा प्रदेश में हमारी राखी गढ़ी, जो पूरे विश्व में मानव सभ्यता के उद्भव का सबसे सनातन ये केंद्र है, आर्कियोलॉजिकल साइट है, जी और उसको भी आज बजट के भाषण में सम्मिलित करते हुए, जब राखी गढ़ी का नाम निर्मला जी के मुंह से देश की संसद के पटल में बजट भाषण में हम सुनते हैं, तो आज हमें लगता है हमारा सपना जो है वो पूरा हो रहा है। वही साथ साथ जो आपने कहा नई इंडस्ट्रियल जो आईएमटीज हैं, हमारे जो मेडिकल के हब भी तो बनने हैं, संभावित हैं, और इसी तरह गारमेंट टेक्सटाइल के हब भी तो संभावित हैं, उनमें हरियाणा को निश्चित तौर पर उनका लाभ मिलने वाला है। जी एक आखिरी सवाल आपसे कि इस बजट को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन जो मौजूदा वैश्विक चुनौतियां हैं, जो टैरिफ के चैलेंजेस हैं, उनके बीच में क्या ये बजट उस दिशा में भारत को ले जा रहा है कि वो इन चुनौतियों से लड़ सके और आगे बढ़ सके? ये मुझे इस बजट की सबसे बड़ी मजबूती ही इस बात में दिखाई देती है कि पूरे साल 2 साल से जो विश्व का जो नया जो ट्रेड रिजीम डेवलप हो रहा है, और जो साथ साथ जो नया जियो पॉलिटिक्स इमर्ज हो रही है, नई जियो इकोनॉमिक्स इमर्ज हो रही है, तो जियो पॉलिटिक्स में आवश्यक हो गया है कि हर देश अपने सुरक्षा की दृष्टि से आत्मनिर्भर हो। और भारत ने अगर विश्व के अंदर अब बड़ी भूमिका के अंदर आना है, तो रक्षा की दृष्टि से भारत आत्मनिर्भर ही नहीं और डिफेंस एक्सपोर्ट का एक बड़ा केंद्र बनकर के उभरे, उसको एड्रेस किया है। वही जियो इकोनॉमिक्स में जो आज भारत के लिए जो चुनौतियां हैं, वो 7 सेक्टर आइडेंटिफाई करके उनके अंदर विशेष प्रोत्साहन दिया, और भारत के लिए जो अवसर है विश्व में व्यापार के, चाहे वो केमिकल के हों, चाहे गारमेंट टेक्सटाइल्स के हों, चाहे डिफेंस एक्सपोर्ट्स के हों, उन सभी सेक्टर्स को भी अलग तरीके से प्रोत्साहित करने का काम इस बजट के माध्यम से किया। तो पूरी तरह से वैश्विक चुनौतियों से निपटने वाला एक बहुत ही शानदार दस्तावेज ये बजट है। बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन अभिमन्यु जी हमसे बात करने के लिए।